स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में उनके आंसर की को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सारे पार्ट्स को कवर कर रहे होंगे। आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में हिस्ट्री आ जाता है, इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला पार्ट है पार्ट 1 लैंग्वेज। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना विद द हेल्प ऑफ ए एन द आर्टिकल भरना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो ये हो जाएगा एन एक्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। इनमें से कौन एक रिवर नहीं है। तो बे ऑफ बंगाल एक रिवर नहीं होता है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। कौन सा इसमें से ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। तो एक से अधिक इसमें डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज संडे द डे बिफोर एस्टरडे। डे बिफोर एस्टरडे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर, नवंबर कम्स आफ्टर मंथ ऑफ। नवंबर किस महीने के बाद आता है। तो अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है करेक्ट, तो ई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हस्बैंड्स ब्रदर इज। हस्बैंड के ब्रदर को क्या कहा जाता है, तो ब्रदर इन लॉ, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मदर्स पेरेंट्स आर। मदर के पेरेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, तो मदर्स के पेरेंट आपके होते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, बी। आगे है आपका हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा आपका भाव विहल, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो भाषा की उपयुक्त परिभाषा है विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्वर के कितने प्रकार हैं। स्वर के प्रकार आपको बताना है, तो 2 प्रकार के होते हैं स्वर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ह्रस्व स्वर कौन सा है। इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो अह्रस्व स्वर होता है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उच्चारण के आधार पर व्याकरण का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो इसको 8 भागों में किया जा सकता है उच्चारण के आधार पर, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। इनमें से अल्प प्राण ध्वनि आपको बताना था, तो च हो जाता है अल्प प्राण ध्वनि, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, घोष ध्वनि कौन सी है। घोष ध्वनि इनमें से कौन सी है, तो इनमें से एक से अधिक घोष ध्वनि है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, स्पर्शी व्यंजन है। इनमें से स्पर्शी व्यंजन बताना है, तो प एक स्पर्शी व्यंजन होता है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अग्री शब्द का विशेषण क्या है। अग्री शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो आग्रेय हो जाता है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रकंपी व्यंजन है। प्रकंपी व्यंजन आपको बताना था, तो र एक प्रकंपी व्यंजन होता है, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अर्ध स्वर है। इनमें से अर्ध स्वर आपको बताना था, तो अर्ध स्वर एक से अधिक इनमें से, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चौवर्ग का व्यंजन है। चौवर्ग का व्यंजन क्या है, तो एक से अधिक इसमें से चौवर्ग के व्यंजन है, डी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से आपको पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना था, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है बिहग और खग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। विलोम शब्द का सही युग्म बताना है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ई हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से आपको बताना है वाक्य अशुद्ध, कौन सा वाक्य आपको अशुद्ध है ये बताना था, तो सारा वाक्य शुद्ध है, इसलिए ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। वाक्य का भेद नहीं होता है, उपवाक्य नहीं होता है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता, तुच्छता का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है उन्नार्थक शब्द, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त कौन सा शब्द होता है, तो ये होता है अनाहुत, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाला विशेषण आपको बताना था, तो ये हो जाता है परिणामवाचक
विशेषण, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है, किस कोटि का है आपको ये बताना है। तो ये आपका हो जाता है रूढ़ शब्द के कोटि का है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद आपको बताना था, तो मात्रिक छंद इसमें से एक से अधिक है, एक से अधिक है तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, आपको इसमें से बताना है कि अलंकार है, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है रूपक अलंकार, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब पार्ट 2 जनरल स्टडीज को देखेंगे। तो आइए हम लोग हिंदी में देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर पार्ट 2 का हम बता दें, आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट भी दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपए है, 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है, तो एक बल्ला एक गेंद की कीमत क्या होगी। क्रमशः आपको कीमत बताना है। तो ये हो जाएगा 850 रुपया बल्ला का और 125 रुपया गेंद का, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एक दुकानदार किसी व्यक्ति को 615 रुपए में खरीदता है और उसे 820 रुपए में बेच देता है, तो प्रतिशत मुनाफा आपको बताना था। प्रतिशत मुनाफा हो जाएगा 33.33%, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले दो अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 से 9 तक है, तो हैकर का पिन पता करने में कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना प्रयास करना था। तो ये हो जाएगा 720, सही आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीसरी भुजा की लंबाई आपको बतानी थी, तो तीसरी भुजा की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी सी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर, 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है, इस तरह प्राप्त संख्या का माध्य जो है -3.5 है। तो संख्या का आपको माध्य बताना है, कंप्लीट संख्या का माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य हो जाएगा 56.5 ए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों का उम्र क्या होगा। दोनों भाइयों का उम्र आपको बताना था, तो ये हो जाएगा 24 वर्ष 18 वर्ष, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मान बताना था, तो इसका मान हो जाएगा सही आंसर बी, 1/n, 1/n। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मूल्यों -1 और 4 वाला द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण आपको बताना है, तो x² - 3x - 4 = 0, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, क्या होगा। तो सूर्य अवलोकन बिंदु इसका L1 हो जाता है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों। क्योंकि आपको ये इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह काम करेगा, कैसा काम करेगा। तो ये आपको काम करेगा, FL जो है वो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के लिए एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 ये क्यों होता है इसमें कारण आपको बताना है। तो 42 में कारण हो जाएगा, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करती है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, कौन सा गुण इसमें से नहीं बदलता है। तो नहीं बदलने वाला गुण है आवृत्ति, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 नंबर, निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, आपको एक इलेक्ट्रॉन की चाल बतानी थी, तो ये हो जाएगा C/137, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 45 नंबर, तो 45 नंबर का सही आंसर E/81 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है वो क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है आपका C6H8O7, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, तो 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में
उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार? तो कौन थे संसद भवन के वास्तुकार? तो बिमल पटेल, ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म आपको प्रदर्शित की गई थी? इसमें से एक से अधिक भारतीय फिल्म किया गया था, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 50 नंबर, आपको बताना था कि G20 में जो अफ्रीकी संघ के राष्ट्रपति आए थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो आपके राष्ट्रपति थे कोमोरोस के, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस आपको बताना है कि कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? कौन थे आपके INA के संस्थापक? तो ये थे आपके मोहन सिंह जी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे ताना भगत आंदोलन संबंधित है? तो ये दलित आंदोलन से संबंधित होता है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में, रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये किसी और राज्य नहीं, अपने ही राज्य प्यारा राज्य बिहार में मनाया जाता है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है ये एक से अधिक राज्यों में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, भारत में प्रतिवर्ष वनस्पति एवं जीवों की संख्या कितनी प्रजाति आपको पाई जाती है? तो ये आपको प्रतिवर्ष पाई जाती है 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तर में जमा होता है? खनिज किस चट्टानों के स्तर में जमा होता है? तो ये होता है अवसादी चट्टान, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 58, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल आपको बताना था, तो दलहन हो जाता है इसका सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़ा हुआ है आपका सिलचर और पोरबंदर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सैटेलाइट एवं सैटेमेग्नाइट स्थलाकृतियां बनती हैं, ये कैसे बनती हैं आपको ये बताना था, तो ये बनती हैं आपके भूमिगत जल के द्वारा, बी सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है 22 अप्रैल को किस रूप में हम लोग मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, भारत का स्थलाकृति के मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसे सबसे पहले BD सावरकर ने वर्णित किया था, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? इन सारे घटनाओं में सबसे पहली घटना कौन सी हुई है ये बताना था, तो ये आपका संथाल विद्रोह, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में आपको कौन सा विद्रोह का उल्लेख है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो ये आपका इसमें हो जाता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे चितरंजन दास जी, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की थी? तो ये थे स्वामी विद्यानंद जी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले 1817 में डेविड हेयर ने की थी, बी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, आपको ये बताना है, तो 70 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा करजन, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे अब हम लोगों के पास पार्ट 3 है हिस्ट्री का, इसके बाद आएगा ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस। तो जिनका हिस्ट्री है वो इस वीडियो को देखें, अगर नहीं है हिस्ट्री तो आप आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को थोड़े देर के लिए।
आगे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। हमारे पास पार्ट 3 है हिस्ट्री को, इसको देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेखित किया है? किसने उल्लेखित किया ये बताना था, तो चार्ल्स मेसन ने किया था। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? तो ये साक्ष्य आपको मिला है कालीबंगम से। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किस मौर्य शासक को सैंड्रोकट्स के रूप में संबोधित किया गया है? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? किस वर्ष में की थी ये बताना था, तो ये हो जाएगा 10वें वर्ष में। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो ये विश्वास प्रकट करते थे अपना भाब्रू में। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो वार्ता क्या था, तो ये था, इसमें से एक से ज्यादा है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? मौर्य काल में आपको बताना है कि रूपा जीवा क्या था। तो इनमें से कोई नहीं था रूपा जीवा। ई हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? कौटिल्य आपको 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मौर्य काल में संग्रहण जो है ये न्याय के क्षेत्र से संबंधित था। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किस चरण को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का काल आपको कहा जाता है 14वीं से 16वीं शताब्दी। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चित्रकार था। सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्ष का प्रधान सचिव आपको बताना था। तो हर्ष का प्रधान सचिव आपका भंडी था। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? तो भास्कर ने आपको हंस बेग को भेजा था। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो इनमें से कौन कहलाता था? तो ये थे पुलिस, इनको कहा जाता था। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 15, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? तो ये विजित किए थे राज प्रथम। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो किसने ये पराजित किया था? तो ये थे आपके राजराज प्रथम। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के किए थे। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेन ने रेलवे चलाई थी? तो ये चलाए थे 1829 में। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की थी एडम स्मिथ ने। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, टाइड क्या था? आपको बताना था कि टाइड क्या था। तो ये था आपका धार्मिक कर था, टाइड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा था? तो ये आपका लिखने वाले थे रूसो। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? आपको द्वीप का नाम बताना था। तो ये थे कॉर्सिका द्वीप पे। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखने वाले थे मोंटेस्क्यू। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कुतुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो इल्तुतमिश को खरीदने वाले जो मूल्य था 1 लाख जीतल। बी हो जाएगा, इस पे इन्होंने खरीदा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता
प्राप्त हुई? तो बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता इनको मिली थी 1229 में, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमलिकत सृजित किया गया? तो ये जो किया गया था ये था बहराम शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, बलबन ने सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था बलबन को? तो बलबन को नियुक्त किया गया था खासदार के लिए, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इल्तुतमिश ने ऐसा किया था, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अकबर की अंतिम विजय कौन थी? अकबर की अंतिम विजय आपको बताना था, तो ये असीरगढ़ इनका अंतिम विजय था, सी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, पलासी युद्ध के समय मुगल शासक आपको बताना था कि कौन था? तो ये थे आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर आपको बताना था, तो वेंसी टॉर्ट थे, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेज कंपनी की प्रभारी कौन था? पटना में अंग्रेज कंपनी का प्रभारी आपको बताना था, एलिस थे, एलिस थे, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, फैजाबाद जो कि अयोध्या में है, में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय बताना। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये थे डफरिन थे, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये विभाजन हुआ था आपको 1907 में, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो ये बम कांड हुआ था आपको 1908 में, बी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग लिया था? तो ये जो थे आपके थे 78, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 39, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपको सैन फ्रांसिस्को में, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक आपको हुई थी 9 दिसंबर 1946, बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब ज्योग्राफी के पार्ट को देखेंगे। तो जिनका भी ज्योग्राफी का पार्ट है पार्ट 3, वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अगर आपका ज्योग्राफी नहीं है तो आप आगे मूव कर जाएं वीडियो में, सबका मिलेगा आपको। अब बच गया ज्योग्राफी के बाद आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस। तो अभी तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 के जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसका यहाँ पे आंसर की मिलेगा, और बाद में चल के सॉल्यूशन वीडियो भी हम बनाएंगे। तो ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आपको 1952 में आयोजित हुआ था, बी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने पुस्तक ये लिखी थी? तो ये लिखे थे आपको सुमाकर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना हुआ था 1960 में, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? आपको ईयर बताना है। तो ये लागू किया गया था आपको 1972 में, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, छोटा नागपुर के क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? आपको ये बताना है। तो ये आपको करते हैं महुआ के पेड़ का पूजा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार के रूप में है, आच्छादित है? तो आपका जो इंडिया का है ये 27% है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है। तो यह 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा क्षेत्रफल। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? तो यह है 33%, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का
संकेंद्रण अधिक होता है? तो संकेंद्रण अधिक होता है, ये होता है आपका बांगर में, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो क्या कहते हैं उसको? तो इसको कहते हैं सीट कटाव, बी। अगले क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका उत्तरी दार्जिलिंग से, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के सबसे अधिक वन क्षेत्र है आपके पास मध्य प्रदेश में, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संरक्षण राजनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं होती है? तो इस किसमें शामिल नहीं होती है? तो वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन में नहीं होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो योगदान होने वाला प्रतिशत 22% होता है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो प्रतिदिन जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है 55 लीटर लगभग प्रति व्यक्ति लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दोहाना बनाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक से अधिक, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो नर्मदा नदी पे, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको राजस्थान में, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी गई है? तो ये कर दी गई है आपको तमिलनाडु में, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, किस देश में झूम खेती स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको मैक्सिको में जाना जाता है इस नाम से, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 22 नंबर, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये इससे शुरू करने वाले थे विनोबा भावे, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो विश्व में ये आने वाला स्थान जो है भारत का, वो हो जाता है दूसरा स्थान, गन्ना का उत्पादन दूसरे स्थान पे है भारत का नंबर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? तो भारत का जो राज्य था सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला वो था गुजरात, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो सांद्रता जो है इसका परसेंटेज 70% हो जाता है, बी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको स्थित है महाराष्ट्र में, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र आपका स्थित है, ये है गुजरात में, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश, सी में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अधात्विक खनिज कौन सा है? इसमें से आपको अधात्विक खनिज को चुनना था, तो अभ्रक अधात्विक खनिज होता है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, ए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसको स्थापित किया गया था 1854, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर, भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो ये आपका है कर्नाटक में, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो सर्वाधिक संकेंद्रण है आपका छोटा नागपुर पठार, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है ये बताना है आपको, तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, अटल टनल की लंबाई कितनी है? अटल टनल की लंबाई
9.02 किलोमीटर है। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, निम्न में से किसे राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है आपका इलाहाबाद हल्दिया, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो भारत को आपको पुनर्गठित किया गया है 16 भागों में, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका हजीरा विजयपुर, ए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसको स्थापित किया गया था रिसड़ा में, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरह से दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का है इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे अब हम लोग इकोनॉमिक को देखेंगे और इकोनॉमिक के बाद पॉलिटिकल साइंस को। तो इकोनॉमिक के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अभी तक जितने भी भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि सारे बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ प्रॉपर वीडियो बना के सॉल्यूशन भी देंगे। तो पार्ट 3 इकोनॉमिक्स को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक का है, वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर डैश थी। तो क्या थी ये आपको बताना था। तो भारत की जो आय है वो था 1,72,000, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया गया एक से अधिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत में पहले चरण में कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, NFHS-5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? तो सबसे ज्यादा बिहार में थे, अपने ही राज्य बिहार में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीब का प्रतिशत 2019-21 में था, क्या था? तो ये था 19.28%, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? तो सुधार का कारण है आपका एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो आपको बताना था किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। तो सबसे ज्यादा योगदान देने वाला था तृतीय क्षेत्र, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? तो ऋण जमा अनुपात बिहार का जो था ये था 44.2%, बी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? तो बिहार के मानव विकास से एक से अधिक इसमें से सही है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? तो फसल गहनता जो होता है एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत में कितने आपने फसल उगाया, ये होता है। तो ए हो जाएगा सही आंसर। 11 नंबर, बिहार की वृद्धि दर 21-22 में थी, कितनी थी? तो ये थी आपका 10.98%, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो बिहार की अनुमानित जनसंख्या थी 12.49 करोड़, सी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है आपको अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा, ये हो जाएगा बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना। तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में है, बिहार में मोटे अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? आपको ये बताना है। तो इसका 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 15, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार हेतु संकेत करता है, क्या संकेत करता है? तो आपका सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए एवं बी दोनों सी हो जाएगा।
आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? सन्निकट मुद्रा आपको बताना है कि कौन सी नहीं है, तो ये बैंकों की मांग जमा हो जाएगा, इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कार्य है, क्या है ये कार्य? तो ये है आपको गौण कार्य, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही जो है ये एक से अधिक इनमें से सही है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे, डी नंबर सही हो जाएगा उसका। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपको 1949 में, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मुख्य उद्देश्य था राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना, बी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, राष्ट्र के लोगों के कौशल विशेषज्ञता और ज्ञान के निवेश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मानव पूंजी निर्माण, बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपको 15 मार्च को, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर प्रणाली की परिकल्पना की गई थी? तो इसको जो की गई थी ये था आपका त्रिस्तरीय की गई थी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? तो सहकारिता का सिद्धांत इनमें से वोट देने का अधिकार नहीं होता है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समिति का निम्न स्तर कौन सा है? तो ये जो स्तर है ये है प्राथमिक कृषि साख समिति ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1945 बी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? तो इसकी सुविधा देता है आपको नाबार्ड देता है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 29, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसे आपको 18 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, महिला अधिकारियों को मानवाधिकार के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई थी? तो ये आपका बीजिंग वियना का जो सम्मेलन था उसमें दिया गया था, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है आपको कथन। तो ये 1980 के दशक में समृद्ध दर में कमी आई, ये सही नहीं है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 32 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि आई थी? तो ये वृद्धि आया था आपको संचार की सेवाओं में, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है आपका एक से अधिक, इसमें से मुख्य कारण है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सकल घरेलू उत्पाद में 2021 के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक योगदान था तृतीयक क्षेत्र का, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी जिन्हें 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया था? तो इन्होंने आपका इन्होंने 2,61,885.40 करोड़ का बजट पेश किया था, इसका हो जाएगा सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, विदेश निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? तो ये स्थान था आपका 7वां स्थान था, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो एक से अधिक जो है इसमें सही हो रहा है आंसर, तो डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से अमेलित को बताइए, कौन सा इसमें अमेलित है, मतलब कौन सा अलग है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अलग है, अमेलित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर, वाणिज्य बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं, ये नहीं देते मांग जमाओं पर नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसकी आवश्यकता होती है साख में अनियंत्रित वृद्धि स्थितिकारी शक्ति है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस को। अब हमारा पार्ट 3 आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो किससे प्राप्त की? तो इन्होंने प्राप्त की जिम्बाब्वे से। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो ई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का नहीं करने वाला राज्य है, एक से अधिक इसमें आपका देश है। डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि संविधान ने व्यवस्था की है। तो क्या व्यवस्था की है? निर्वाचित राष्ट्रपति की। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है इसमें से सही आंसर? तो एक से अधिक इसमें से सही हो रहा है आंसर, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? हृदय और आत्मा पुकारने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? तो श्रीलंका इसमें से कोई भी सही नहीं है, आंसर ई हो जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, सबसे कम आयु जिसमें ग्राम सभा का आप सदस्य बन सकते हैं, तो 18 वर्ष। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल आपका होता है, यह एक अस्थाई सदन है। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभा सभाओं में महिला के 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करती है? तो ये आरक्षण की व्यवस्था 106वां करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? जो वोटर आईडी कार्ड पे जो फोटो होता है उसका कब लागू किया गया था? तो उसे इनमें से कोई नहीं होगा, सही आंसर ई है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस साल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। संघ एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे एक से अधिक इसका भी सही आंसर है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इनमें से एक से ज्यादा सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन बीजेपी को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है इसमें जाति। सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर। भारतीय संसद में शामिल होते हैं, इनमें से कौन कौन से भारतीय संसद में शामिल होते हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब शामिल होते हैं। सी हो जाएगा। 18 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, कितने सालों का कार्यकाल है? तो एक से अधिक इसमें से सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर। 19 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 332। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब बस कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में प्रत्येक राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो 40 से अधिक होने वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसे पारित किया गया था 2005 में। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये उत्तरदायी इनमें से किसी के प्रति नहीं होते हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। न्यायाधीश MM
पुंछी आयोग का संबंध किससे है? आपको इनका संबंध बताना था, तो ये आपका संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, बी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, क्या संघीय व्यवस्था में आवश्यक है? तो एक से अधिक आवश्यक है, डी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, कौन कौन से मंत्री परिषद में शामिल होते हैं? तो एक से अधिक इनमें से शामिल होते हैं, डी। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है, क्या इसमें से शामिल है? तो शामिल होने वाला 29 विषय है, ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी, सी हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मध्य अवधि चुनाव, ए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है, क्यों? क्योंकि इसमें से एक से अधिक जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मंडल आयोग के बारे में असत्य कथन बताना है, तो एक से अधिक इसमें से असत्य है, डी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के अनुसार किया गया था? तो इसे किया गया था 61वां। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत का निर्वाचन आयोग है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो मौलिक अधिकारों की मान्यता 7 दिया गया है, बी। अगला क्वेश्चन है 34, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? तो राजनीतिक दल का कार्य एक से अधिक इसमें से सही है, डी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे, 5 क्वेश्चन और बाकी है। भारत का राजधर्म है, क्या है भारत का राजधर्म? भारत कोई भी राजधर्म को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था? तो 1971 में, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो इसको करने वाला था न्यूजीलैंड, बी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है ये बताना था, इनमें से कोई सही नहीं है। इस तरह से दोस्तों हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 9-10 के पेपर को। इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस सबको किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका किस पार्ट में कितना सही हो रहा है और आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं, ताकि कट ऑफ बताने में आपको आसानी हो। चलिए तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।